नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 और मैं हूं आपके साथ रीशु चौधरी। आइए नजर डालते हैं बिहार और बंगाल की कुछ अहम खबरों पर। सुल्तानगंज प्रखंड प्रमुख पर अविश्वास प्रस्ताव लगने पर कड़ी सुरक्षा के बीच प्रखंड परिसर में दोनों पक्ष और विपक्ष के बीच मतदान कराया गया, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव लगाने वाले पंचायत समिति के पक्ष में 14 मत मिले, वहीं प्रखंड प्रमुख बिंदु देवी के पक्ष में 10 ही मत मिले। देखिए पूरी खबर। अविश्वास प्रस्ताव लगाने पर निर्वाचन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू, पर्यवेक्षक DCLR अनीश कुमार, सांख्यिकी पदाधिकारी सह मजिस्ट्रेट राकेश कुमार ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान कराया। प्रखंड प्रमुख बिंदु देवी को बहुमत नहीं मिलने पर प्रमुख पद से हटा दिया गया। वहीं निर्वाचन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू ने अगले तिथि निर्धारित चुनाव कराने की बात कही। बता दें, पंचायत समिति के 14 सदस्यों के द्वारा 25 जनवरी को अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था। 7/2/2024 को पंचायत समिति प्रमुख पर वो विश्वास प्रस्ताव लाया गया था। कब लाया गया था? जो 25 तारीख को आवेदन प्राप्त हुआ है, उसके आलोक में प्रमुख महोदया द्वारा 7 तारीख को विश्वास पर चर्चा एवं मत विभाजन हेतु तिथि निर्धारित की गई, जिसके आलोक में आज 12 बजे नियत समय से ये परिचर्चा प्रारंभ किया। विशेष बैठक मतलब आयोजित की गई। और विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हेतु विशेष बैठक 12 बजे। भागलपुर अकबरनगर थाना क्षेत्र के भवनाथपुर बगीचे से बीते दिन 6 वर्षीय मासूम बच्ची का शव पुलिस ने बरामद किया है। देखिए पूरी खबर, जिसमें मृत बच्ची की पहचान रुदल मांझी सुल्तानगंज गनगनिया फतेहपुर निवासी पायल कुमारी के रूप में हुआ है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि बच्ची एक दिन पूर्व से भट्टे पर लापता हुई थी। ईंट भट्टे पर काम कर रहे मजदूर ने बताया कि वह अपने चाचा के साथ बिस्किट लेने के लिए दुकान पर घटना के एक दिन पहले देखा गया। इसके बाद से बच्ची अचानक लापता हो गई। परिजनों ने काफी खोजबीन किया तो बच्ची का शव ईंट भट्टे के बगल के बगीचे में क्षत विक्षत अवस्था में मिला। बच्ची एक दिन पूर्व ही लापता हुई थी। मृतक बच्ची की मां सुनीता देवी ने बताया कि रिश्ते से उनके चचेरे चाचा 2 दिन पहले हमारे घर आए थे। इसके बाद वह रात में खाना खाकर घर पर ही रुके और भट्टा पर आकर बच्ची को बिस्किट खिलाने के बहाने लेकर गए। तब से मेरी बच्ची गायब हो गई। वहीं इस अमानवीय घटना पर वरीय पुलिस अधीक्षक नगर एवं पुलिस उपाध्यक्ष विधि व्यवस्था के द्वारा एक विशेष टीम गठित की गई और मृतक के पिता के फर्द बयान में अपने चचेरे भाई पर लगाए गए आरोप के आधार पर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अभियुक्त गोहिया उर्फ रोही कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। घटनास्थल से पुलिस ने खून लगा मिट्टी, जला हुआ कपड़ा, बोतल, माचिस सहित अन्य बरामद किया। एक मामले से संबंधित है। इसमें कल पुलिस को ग्रामीणों के माध्यम से सूचना दिया गया कि एक अर्धजला एक बच्चे का शव जो है एक मिला है। उस बच्चे का शव को बरामद किया गया और उसकी पहचान कराते हुए इस संबंध में अग्रतर अनुसंधान किया गया। इस संबंध में SSP सर के द्वारा एक टीम SIT गठित किया गया हमारे नेतृत्व में, और उसमें ASP प्रोबेशनर और DSP लॉ एंड ऑर्डर संबंधित तथा थानाध्यक्ष और फर्दर टीम थी उसमें। सुपौल से अररिया नई रेल परियोजनाओं में त्रिवेणीगंज नगर परिषद क्षेत्र में अधिग्रहित जमीन में कुछ रैयतों को मुआवजा नहीं मिलने के कारण रैयत आक्रोशित है। इसी बात को लेकर सर्वदलीय संघर्ष समिति की अगुवाई में रैयतों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। देखिए पूरी खबर। धरना में सर्वदलीय नेताओं के समर्थन के बाद धरना मुखर होने लगा है। आज अनुमंडल कार्यालय के समीप पशु चिकित्सालय प्रांगण में अनिश्चितकालीन धरना में बड़ी संख्या में रैयतों और विभिन्न राजनीतिक पार्टी के नेता और गणमान्य लोग भी भाग लिए हैं। अनिश्चितकालीन धरना में शामिल लोगों का कहना है
कि जब तक सरकार द्वारा रेलवे के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा रैयतों को नहीं मिल जाता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। रैयतों का आरोप है कि जमीन अधिग्रहण के बाद सरकार के अधिकारी जबरदस्ती जमीन खाली करवा रहे हैं, जिसमें दर्जनों लोग बेघर हो गए। ये हम लोग की जो ज़मीन जो है, जो सरकार ने हम लोग को ज़बरदस्ती ले रहे हैं, जिसमें हम लोग को जमाबंदी कायम है, रेंट रसीद कटा रहे हैं और हम लोग सारा पेपर देने के बावजूद भी और हम लोग को नोटिस भी आया कि आप लोग रद्द करने की नोटिस। तो हम लोग नोटिस लेकर के कोर्ट में हम लोग अपना जवाब दिए, लेकिन वो जवाब का आज तक कोई जवाब उन लोग नहीं दिए, जिसके कारण हम लोग निश्चित थे कि जवाब देंगे, लेकिन जवाब न दे करके वो बल प्रयोग करके प्रशासन के साथ हम लोग की फसल को क्षति किए और हम लोग की ज़मीन को कब्जा करके और रेल का सारा वो अपना नीति भरपाई कर रहे हैं। हम लोग का क्षति भी किए, ज़मीन भी लिए, घर से भी बेघर किए, हम लोग को रोड पर ला दिए। इसी के कारण त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के पथरा गोरधय पंचायत वार्ड नंबर 8 बुरा गांव में देर रात भीषण चोरी की घटना हुई है, जिसमें चोरों ने जेवरात और नकदी सहित करीब 11 लाख के सामानों की चोरी कर ली है। देखिए पूरी खबर। बताया जाता है कि गृह स्वामी भगीरथ ठाकुर रात में अपने आवास में दूसरे कमरे में सोए थे। देर रात चोरों ने उनके एक अन्य कमरे का दरवाजा का ताला तोड़कर घर के अंदर घुसा और गोदरेज का ताला तोड़कर उसमें करीब रखे 8 लाख के गहने और 3 लाख कैश की चोरी कर ली। इस बात की जानकारी गृह स्वामी को सुबह हुई, तब सवेरे उठा तो देखा एक कमरे का दरवाजा और कमरे में रखा गोदरेज खुला हुआ था और गोदरेज में रखा जेवरात और नकदी गायब है। घटना की जानकारी त्रिवेणीगंज पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। चोरी के इस भीषण घटना से पीड़ित परिवार आहत है और डरे सहमे हुए हैं। मौके पर मौजूद त्रिवेणीगंज पुलिस राहुल कुमार ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। घटना मिली कि गुणा में केशव ठाकुर के घर पर चोरी हुआ है, उसी के लिए आए हुए थे। देखे कि कितना का चोरी हुआ है सर? इनके बताए अनुसार कुछ गहना है और कुछ कैश भी ले गए हैं। लमसम सर करीबन अभी इतना कंफर्म नहीं हुआ है, बोले जो है अपना लिख कर बताएंगे। 10 लाख क्या? रात में हम लोग खाना और खा के सोने गए। माँ का तबीयत खराब था, सब आदमी उसी एक ही बगल के रूम में सो गए, जिस रूम में सामान था। जब हम लोग सवेरे 5 बजे उठे हैं तो जगह तो देखे रूम का ताला तोड़ा हुआ था और गोदरेज का सारा लॉक टॉक सब तोड़ा हुआ था। उसमें से 15 भर लगभग जेवर, 3 लाख कैश, कुछ नहीं है। सारा सामान छितर बितर तोड़ल, बक्सा लॉक टॉक सब टूटा हुआ है, कुछ नहीं। लोग थाना इन्फॉर्म किए हुए आए हैं, जांच करके गए हैं। लगभग कितना का क्षति हुआ है? मतलब देखिए कैश तो 3 लाख रुपया था, 15 भर जेवर था। तो पुलिस जांच करके गए? पुलिस जांच करके गए। क्या नाम हुआ? मेरा चुन्नी कुमार। हस्बैंड का? भगीरथ ठाकुर। घर भूरा, वार्ड नंबर 8, पंचायत गोरधय। मेरे घर में चोरी हुआ है। मेरा नाम केशव कुमार गौतम भागीरथ ठाकुर है। उसमें 3 लाख रुपया नगद और 15 भर जेवर ले गया है। कैसे जानकारी मिली? सुबह उठे जब तो देखते हैं गोदरेज खुला हुआ है, गेट टूटा हुआ है, ताला, तो फिर जानकारी हुई। रात में दबाल फांग के आया चोर बदमाश और दरवाज़ा गेट का ताला तोड़ा, गोदरेज का ताला तोड़ा। उसके बाद उसमें से 3 लाख रुपया नगद और 15 भर जेवर करीबन चोरी किया। हम लोग बगल वाले रूम में सोए हुए थे, हम लोग को पता सुबह में चला। रात में जानकारी नहीं मिली। अभी के लिए बस इतना ही। बिहार और बंगाल से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए G24।